और हमने काफी सारे बातों को देखा है, कैसे पुरातन शास्त्र जो है वो भी बाइबल की पुष्टि कैसे करता है, इसके बारे में भी हमने देखा है। और पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने ये भी देखा है कि कॉन्ट्रडिक्शंस, जो बाइबल के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, इसको कैसे समझना चाहिए और उसका जवाब क्या होता है, इन बातों को हमने देखा है। ये फाइनल एपिसोड, ये लास्ट एपिसोड में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आए हैं कि बाइबल को किस तरह इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, मतलब बाइबल को किस तरह हमें समझना चाहिए, उसका सही अर्थ को कैसे समझना चाहिए, जिसे हम अंग्रेजी में इंटरप्रिटेशन कहते हैं। सही अर्थ क्यों समझना है हमको बाइबल में, सही हर अर्थ होता क्या है, इसको मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको समझेगा कि बाइबल को सही समझना क्यों महत्वपूर्ण बात है। अगर हम मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय में देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा होती है। यीशु मसीह की परीक्षा होती है। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा एक जंगल में लेके जाते हैं, डिजर्ट जंगल में लेके जाते हैं, रेगिस्तान में लेके जाते हैं। वहां पर उनका फास्टिंग होने के बाद में शैतान आता है, और शैतान यीशु मसीह को हर बार एक ऑफर प्रेजेंट करता है। अगर तुम मेरे सामने ऐसा करोगे, या पत्थर को तुम ऐसा करोगे, तुम अगर परमेश्वर के पुत्र हो तो यहां से कूद जाओ। तो इन परीक्षाओं में एक परीक्षा जो आता है वो ये है कि 4 अध्याय, मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय में 8वें वचन में, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा कि हे शैतान, तू दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और उससे पहले हम देखते हैं कि वचन 5 में, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। गौर से सुनिए, शैतान कहता है कि लिखा है। क्या लिखा है? शैतान वचन जो लिखा है उसको यहां पर कोट करते हैं। शैतान कहता है कि लिखा है, पहले शैतान कहता है कि यीशु मसीह, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो यहां से कूद जाओ, नीचे गिरो, क्योंकि लिखा है, वहां तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। शैतान यीशु मसीह को वचन दिखाते हैं। शैतान क्या करता है? यीशु मसीह को वचन दिखाता है और कहता है कि वचन में लिखा है, अगर आप यहां से कूद जाओगे, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा ताकि तुम्हारा पैर पत्थर से ना टकराए। याद रखो, अगर शैतान यीशु मसीह को वचन दिखा सकता है, शैतान वचन किसी को भी दिखाएगा और कहेगा कि वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है। अगर यीशु मसीह को वो वचन दिखाकर कुछ बातों को बता सकता है, वो तुमको भी दिखाएगा,
वो एक प्रचारक के जरिए भी सुना सकता है तुमको, और बहुत सारे प्रचारक भी इसके बहकावे में आ सकते हैं। तो शैतान वचन किसी को भी दिखा सकता है उसके प्रति। हाँ, बाय द वे, ये वचन कहां पर लिखा है जो शैतान यीशु मसीह को बता रहा है? भजन संहिता के 91 चैप्टर भजन संहिता 91 में 11 और 12 वचन आप पढ़ोगे, शैतान यहां से वचनों को लेकर यीशु मसीह को दिखा रहे हैं। कितने बार लोग कहते हैं कि वचन कहता है, काफी बार प्रचारक कहते हैं कि वचन कहता है, तो वचन को कैसे समझ सकते हैं हम? सही अर्थ कैसे समझ सकते हैं? यहां पर देखो, थोड़ा सा इंटरप्ट मैं करना चाहूंगा, क्या अगर आपकी अनुमति हो तो। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रचारक जो हैं, आप जिस प्रकार कह रहे हैं, उन्हीं वचनों में से कुछ वचनों को बोलकर लोगों को पैसे देने के लिए मजबूर कर देते हैं और बहुत सारी चीजें करवा देते हैं। तो क्या इसी से जुड़ा हुआ है, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली? मतलब काफी सारे लोगों को उसके पैसे देते हैं, काफी सारे बयान हो सकते हैं। क्या ये भी सच है कि आज बहुत सारे प्रचारक जो हैं कुछ वचनों को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों को कहते हैं कि तुम एक जमीन बोएंगे तो तुमको बंगला मिलेगा, 100 रुपए दोगे तो 1000 रुपए मिलेगा, और उसका आधार वचन से ही लेते हैं। वचन से ही लेते हैं। वो भी एक समस्या है। मगर आज मैं जो बता रहा हूं, अगर इन मुद्दों को अगर आप ध्यान में रखोगे, बाइबल पढ़ोगे, कोई भी प्रचारक जब प्रचार करता है, वचनों को आपको दिखाता है, कोई भी प्रचारक हो या हम भी हो, जब हम भी आपको कुछ बता रहे हैं, ऐसे ही मत सुनिए। आप ऐसे ही एक्सेप्ट मत कीजिए, ऐसे ही उसको स्वीकार मत कीजिए। आप चेक कीजिए। हम जो कुछ पॉइंट्स को बता रहे हैं, उस पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। यहां पर जो मैं बताना चाहूंगा आपको, उन बातों को मैं बता रहा हूं कि यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या था शैतान को। नंबर 1, शैतान से यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। बस इतना ही यीशु मसीह ने इतना ही कहा। इसमें शैतान को क्या समझ में आया और हमको क्या समझना चाहिए? पहली बात यह है कि शैतान यीशु मसीह से कह रहा है कि भजन संहिता 91 में 11 और 12 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, अगर तुम्हारा पैर पत्थर से ठोकर ना खाए तब वो बचाएंगे तुम्हें, तो तुम यहां से कूद जाओ, क्योंकि यहां पर लिखा है वो तुम्हारी जिंदगी में हो जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान, तुम मिसकोट कर रहे हो। मिसकोट मतलब उसका अर्थ जो है, उसका सेंस जो है, उन वचनों का जो ओरिजिनल मीनिंग है, अर्थ जो है, उसको बदल दिया तुमने। कैसे? वहां पर भजन संहिता 91 में जो लिखा गया है कि एक्सीडेंटली जब कुछ तुम्हारे जिंदगी में होता है, एक्सीडेंट किसे कहते हैं? दुर्घटना जब होती है तुमसे, उस विषय में परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजेगा ताकि तुमको बचने के लिए। मगर यहां पर शैतान क्या कह रहा है कि तुम कूद जाओ, मतलब दुर्घटना से, यहां पर जानबूझ के घटना को क्रिएट कर रहा है। मतलब यहां पर परमेश्वर की परीक्षा ली जा रही है, परमेश्वर की परीक्षा ली जा रही है। वहां पर भजन संहिता 91 में जो दुर्घटना के विषय में परमेश्वर ने जो कहा है, अगर तेरे जिंदगी में ऐसा मौका, कभी दुर्घटना आए, तो तुमको बचाने के लिए स्वर्गदूत आएंगे। मगर यहां पर दुर्घटना को घटना बना दे रहा है, जानबूझकर एक घटना को क्रिएट करना चाहता है शैतान। सेंस बदल दिया है और शैतान से कह रहा है तुम कूद जाओ,
क्योंकि वचन ऐसा कहता है तो वचन तुम्हारे जिंदगी में पूरा होगा। मगर वहां पर किस इरादे से परमेश्वर ने कहा है और तुम किस इरादे से मुझे बता रहे हो? तुम्हारा इरादा यह है कि मेरे जरिए तुम परमेश्वर की परीक्षा लेना चाहते हो, परमेश्वर को क्रोधित करना चाहते हो, जो मैं करने वाला नहीं हूं। यहां पर यीशु मसीह शैतान को कॉन्टेक्स्ट देते हैं, सही अर्थ क्या है, संदर्भ क्या है, उस संदर्भ को बताते हैं। इस तरह ही आपको और मुझे हर एक वचन जो कोई सुना रहा है उसका मतलब क्या है जानना जरूरी है। जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, जब भी कोई प्रचारक को हम सुनते हैं, जब भी हम कोई किताब को पढ़ते हैं जो बाइबल के आधारित पर है, ये किस उद्देश्य से पहले बाइबल में लिखा गया है, क्या वही उद्देश्य को बताया जा रहा है या प्रचारक अपना ही अर्थ को दे रहा है? मैं इतने सारे प्रचारक को सुनता हूं और ये बहुत ही गंभीर बात है कि 80% प्रचारक जो होते हैं वो लोग वचन पढ़ते हैं और वचन क्या कहता है वो नहीं बताएंगे, वचन को इन्होंने किस तरह समझा है उसको बताते हैं। ये बहुत गलत बात है। तो यहां पर आज इस एपिसोड में कोशिश करेंगे जितना हो सकता है उतने मुद्दों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। अगर इस मुद्दों को ध्यान में रखते हो और बाइबल पढ़ते हो या प्रचारक को सुनने के वक्त तुम इन मुद्दों को याद रखते हो, ये आपके लिए, सबके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जब पौलुस बेरिया के लोगों को प्रचार कर रहा था, वो लोग वचन में देख रहे थे कि क्या ये सही कह रहा है कि नहीं। अगर पौलुस को परखा गया है तो हमको हर एक को परखना बहुत जरूरी है। तो आगे हम देखते हैं कि ये मुद्दे क्या है। यस, ओके नाउ, ओके। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल क्या कहता है, बाइबल क्या बताना चाहता है वो नहीं समझना चाहते हैं, मगर इनका मतलब क्या है वो मतलब बाइबल के वचनों में डालकर लोगों को सुनाते हैं। बाइबल पढ़ने के लिए पहला जो मुद्दा है वो ये है कि आपको ये समझना है कि बाइबल क्या कहना चाहता है। बाइबल में जो किताब लिखा है, जैसे कि अगर यशायाह नबी लिख रहे हैं, पौलुस लिख रहे हैं या पतरस लिख रहे हैं, परमेश्वर इनके जरिए लोगों को क्या बता रहे हैं। परमेश्वर लोगों को इस पत्री के जरिए क्या बताना चाहते हैं। जो पहले सुनने वाले थे उन लोग इन वचनों को कैसे समझे हैं, इन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बाइबल हमको क्यों पढ़ना चाहिए? पहली बात, बाइबल के वचनों को समझने के लिए पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर इन बाइबल के वचनों से तुमको क्या सिखाना चाहता है उसको जानने के लिए आपको पढ़ना है। तीसरी बात, परमेश्वर को समझने के लिए बाइबल पढ़ना चाहिए। लोग बाइबल अक्सर निकालते हैं, पढ़ते हैं, मगर उनको नींद आ जाती है। वो नींद क्यों आती है? क्योंकि वो बाइबल खोलते हैं, क्योंकि वो न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा पढ़ोगे तो तुमको नींद आएगी। बाइबल खोलो और बाइबल पढ़ो ताकि तुम परमेश्वर को समझ सको। बाइबल पढ़ो ताकि परमेश्वर के योजनाओं को समझ सको। बाइबल पढ़ो कि बाइबल के वचनों के जरिए परमेश्वर तुम्हें क्या सिखाना चाहता है। इस उद्देश्य से आप बाइबल पढ़ना शुरू करो। चलो आगे जाके हम इन मुद्दों को देखते हैं कि पहली बात, जब आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल खत्म करने के उद्देश्य से पढ़ो मत। लोग टारगेट रखते हैं, टारगेट रखते हैं कि आज मुझे 4 चैप्टर खत्म करना है, आज मुझे 2 चैप्टर खत्म करना है, आज मुझे 10 चैप्टर खत्म करना है। टारगेट ओरिएंटेड रीडिंग जो होता है, टारगेट रखना जरूरी है,
मगर टारगेट तुमको लीड नहीं करना चाहिए। और कई बार ऐसे भी हो जाता है कि टारगेट ऐसा भी सेट किया जाता है कि मैं अब कम से कम 2 बार कंप्लीट कर चुका हूं, ये साल में मुझे और 2 बार कंप्लीट कर देना है और 3 बार कंप्लीट कर देना है। सो ये जो है, जैसे आपने बताया न्यूज़पेपर रीडिंग खट 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 करके रीड हाँ, करके खत्म चले कर जाते लिया, हैं। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया आज का। दिस इज रॉन्ग। अगर तुम जल्दबाजी में परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हो, परमेश्वर वहां पर तुमको कुछ सिखाना चाहता है और तुम सीखना नहीं चाहते हो क्योंकि तुम जल्दबाजी में हो। मैं एक दफा मैं इस तरह पढ़ता हूं कि मेरे पास हमेशा पॉकेट बाइबल होता है। एक वचन को पढ़ता हूं, मेरा पूरा हफ्ता निकल जाता है वो वचन को समझते समझते। अगर परमेश्वर एक वचन में ही तुमको इतना कुछ सिखा रहा है, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आगे क्यों जाना चाहते हो? टारगेट ओरिएंटेड रीडिंग अच्छा भी है, बुरा भी है। मैं खुद टारगेट ओरिएंटेड रीडिंग करता हूं, मगर वो बाइबल के साथ में नहीं। अन्य किताबों को जब मैं पढ़ता हूं, तब मैं टारगेट ओरिएंटेड रीडिंग करता हूं। जैसे कि मैं एक साल में तकरीबन 10-12 किताबों को खत्म करना है, वो टारगेट ओरिएंटेड रीडिंग है। वो शायद मैनेजमेंट की किताब हो, फिलॉसफी की किताब हो, या कॉलेज रिलेटेड किताबें हो, वो उसमें दिखाता हूं टारगेट ओरिएंटेड रीडिंग। मैं बाइबल की किताब, बाइबल को इस तरह में नहीं पढ़ता हूं। बाइबल में अगर एक वचन में, एक अध्याय में, एक पैराग्राफ में अगर परमेश्वर मुझे सिखा रहा है, मैं वहीं पर रहकर सीखना चाहूंगा। तो पहला मुद्दा है कि बाइबल खत्म करने के उद्देश्य से पढ़ो मत, यह गलत है। कुछ लोग बाइबल प्लान रीडिंग बनाते हैं। एक साल में अगर तुम हर दिन 4 चैप्टर पढ़ोगे तो एक साल में बाइबल रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभार ये अच्छा है, ठीक है, मगर मैं चाहता हूं कि आप इस तरह ना पढ़िए। बाइबल इसलिए पढ़िए ताकि आप समझ सको। दैट इज नंबर 1। दूसरा मुद्दा क्या है कि बाइबल समझने के लिए कुछ लोग सोचते हैं कि उसके औजार कुछ अलग होते हैं। सीक्रेट चीजों को पता करने के लिए उसके टूल्स अलग होते हैं। वो हमें नहीं पता, खाली पास्टर को पता है, खाली बाइबल स्कूल जो जाते हैं उनको ही पता है, और हमें नहीं पता। यह गलत है। दिस इज रॉन्ग। द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर इज नॉट मैजिकल और मिस्टीरियस। अगर बाइबल को समझना चाहते हो, इसके लिए तुमको अगर तुम सोचते हो कि इसके औजार, इसका जो प्रक्रिया है, इसका पढ़ने के जो टूल्स है, टूल्स को क्या कहते हैं हम? नहीं, हथियार तो वो हो गए, मतलब औजार हो गए। मतलब टूल्स जो होते हैं, जो काम करने के, जो हमारे पास काम करने के जो अलग अलग उपकरण होते हैं, उसके अलग उपकरण होते हैं जो हमारे पास नहीं है। अगर ये समझ रहे हो, ये गलत है। अगर हम ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण में 6वां अध्याय, अध्याय 6 से 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं, मूसा कहते हैं कि ये जो बातें परमेश्वर के वचनों को मैं कह रहा हूं, ये तुम गौर से सुनो, तुम्हारे बच्चों को समझाओ, इसके बारे में आप चर्चा करो। ये तुम्हारे जब तुम सोते हो, उठते हो, कुछ भी करते हो, ये तुम्हारे दिमाग में चलते रहना चाहिए। बाइबल उस जमाने में जो मूसा ने लोगों को बताया है, उन लोग जो है वो महाज्ञानी नहीं थे, वो डे टू डे लोग थे, उन्हीं को वचन बता रहे हैं। मूसा हो या कोई भविष्यवक्ता हो या प्रेरित हो या कोई भी हो, वो लोग जब लिख रहे थे, वो नॉर्मल डे टू डे लोगों को लिख रहे थे, उनको जैसे समझेगा वैसे ही लिख रहे थे, ताकि वो समझ सके। और वो समझ भी रहे थे। वो समझ भी रहे और थे। आज के लोग तो ये मत समझो कि जब तुम वचन पढ़ रहे हो, वचन सरल रीति से लिखा गया है। हाँ, कुछ और
चीजों को हम ध्यान में रखना चाहिए जो हमको वचन को समझने का मदद करता है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये क्या है। मगर यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये मत सोचो कि वचन को समझने के लिए जो उपकरण है वो तुम्हारे पास नहीं है, वो सिर्फ कुछ लोगों को ही समझता है। ये गलत बात है। तुम भी समझ सकते हो, क्योंकि वचन हर एक के लिए दिया गया है, तुम्हारे लिए दिया गया है। परमेश्वर तुमसे बात करना चाहते हैं। तीसरा जो मुद्दा है, पहला क्या है? वचन हम पढ़ते हैं समझने के लिए। दूसरा जो है, वचन जो है साधारण रीति से समझने के लिए, साधारण लोगों के लिए लिखा गया है। तीसरा जो है कि हर एक व्यक्ति जो बाइबल का अर्थ समझने के लिए वो जो कुछ भी कोशिश करता है, उसको चार मुख्य बातों को, फोर सोर्स, चार मूल विषयों को दिया गया है। वो पास्टर जी को हो, बाइबल स्टूडेंट को हो, तुम्हें हो या हमें हो, वो चार चीजें दिया गया है। उन चार चीजों को का ही इस्तेमाल करना है। चार स्रोतों का या चार विषयों का उपयोग आपको भी करना है, मुझे भी करना है। वही चार चीज बाइबल स्टूडेंट को भी दिया गया है, वही चार चीज कोई भी ज्ञानी हो उनको भी दिया गया है। वो चार क्या है? पहला, हर एक जो शब्द जो दिया गया है बाइबल में, उसका अर्थ समझना जरूरी है। बाइबल के जो शब्द जो होते हैं उसका अर्थ समझना है। शब्द ही नहीं, वो जो लिखा हुआ वचन है उसका अर्थ समझना है। ये जो शब्द और अर्थ जो है, शब्द और वचन जो है, यही शब्द और यही वचन तुम्हें दिया गया है, मुझे दिया गया है, बाइबल स्टूडेंट को दिया गया है, पास्टर को दिया गया है, सबको दिया गया है। ये पहला सोर्स है, वर्ड और सेंटेंस। वर्ड सेंटेंस। सेकंड जो है कि द प्लेस ऑफ द स्टेटमेंट इट्स कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये जो वचन, ये शब्द और ये वचन किस उद्देश्य से वहां पर रखा गया है या लिखा गया है, इसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, ये जिसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपको भी दिया गया है, मुझे भी दिया गया है, सबके पास वही चीज है। कुछ लोग इस पे ध्यान देते हैं, बाकी सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। जिसको कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है वो वचन का वो शब्द का अर्थ समझ में आएगा, वो वचन का अर्थ समझ में आएगा। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, आगे पीछे किस उद्देश्य से ये पूरा चीज लिखा गया है, उस सारे बातों को समझ में आता है। कुछ लोग इस पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। जो ध्यान देते हैं उनको समझ में आता है, और जो समझता है, जब वो वचन बताता है, लोग सोचते हैं ये वचन कितना गहरा है, ये गहराई तुम भी समझ सकते थे, मगर तुमने ध्यान नहीं दिया इन बातों का। मगर वही जो उपकरण उसके पास है वो तुम्हारे पास भी थे। वो समझा, तुमने समझा नहीं, क्योंकि उसने ध्यान दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया। बस यही फर्क है। ये दूसरा सोर्स, शब्द और, हाँ, शब्द और कॉन्टेक्स्ट, वचन और संदर्भ। तीसरा जो है, ओवरऑल टीचिंग ऑफ द स्क्रिप्चर। मतलब इस पूरे किताब में परमेश्वर क्या कहना चाहता है। अगर आप मत्ती के सुसमाचार लोगे, मत्ती के सुसमाचार पहला अध्याय में मत्ती क्या बताना चाहता है, दूसरा अध्याय में क्या बताना चाहता है, तीसरे अध्याय में क्या बताना चाहता है, चौथे अध्याय में क्या बताना चाहता है, ऐसे 28 अध्याय में मत्ती क्या बताना चाहता है, इसका पूरा संक्षिप्त सारांश जो है आपको समझना है। ये जो ओवरऑल टीचिंग है, ये ओवरऑल टीचिंग बाइबल का पूरा जो किताब में
उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पूरे के पूरे में परमेश्वर क्या बताना चाहता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप भजन संहिता के 119 में जाएंगे, भजन संहिता 119 के 160 वचन में जब आप पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? 160 वचन में तेरा वचन का जोड़, मूल विषय में तेरा वचन का जोड़ सत्य ही है, और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। यहां पर क्या लिखा गया है, और ये भजन संहिता जो लिखा है वो क्या कहना चाहता है? तेरा सारा वचन सत्य ही है, मतलब तेरा वचन का जोड़ जो है, इसको हिब्रानी भाषा में एक वर्ड, शब्द जो है रोश, इब्रानी भाषा में उसको रोश कहते हैं, जिसका मतलब है पूरा वचनों का सारांश, पूरे वचनों की जोड़। अगर पूरे वचनों को एक साथ हम लाते हैं, उसमें क्या है? सत्य है। मतलब एक वचन दूसरे वचन के खिलाफ में वो विरोधाभास नहीं है, वो एक वचन दूसरे वचन से सहमत होता है, विरोध नहीं होता है। तो एक बात ध्यान दीजिए, यही सारा जो वचन है, जब कोई प्रचारक जब प्रचार करता है, अगर वो प्रचारक दूसरे वचन के खिलाफ कह रहा है, ये तुम्हारा साइन पोस्ट है कि ये पूरे वचनों के आधारित पर ये मेल नहीं खा रहा है। ये पूरा वचन आपको भी दिया गया है, मुझे भी दिया गया है। हमारे ये सब जो टूल्स, you said something. What is it? Tools. उपकरण। तुम कैसे भूल रहे हो? मैं भूल जाता हूं, तुम कैसे भूल गए? उपकरण, 4 उपकरणों के बारे में हम बात कर रहे हैं। सोर्सेस, जिसको हर एक को वही दिया गया है। नंबर 1, पहला क्या है? शब्द और वचन, ये सबके पास वही है। दूसरा जो है उसका संदर्भ बाइबल में ऑलरेडी है। तीसरा जो है पूरे वचनों का जोड़। चौथा जो है कि इसका जो इतिहास में जो लिखा गया है, हर एक वचन जो है, चाहे वो उत्पत्ति का किताब हो, चाहे वो एजिकियल हो, एजकियल की किताब हो, या पहला शमूएल राजाओं का किताब हो, या कोई भी मत्ती के किताब हो, यूहन्ना का किताब हो, या पत्रियां हो, हर एक किताब जो है एक वक्त में लिखा गया है और एक जरूरत को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। हमको समझना है कि इसको उन लोगों को जो लिखा गया है, जिनके लिए लिखा गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में इसका जरूरत क्या था उनको लिखने का। ये जो जरूरत जो जिसमें लिखा गया है, जिस जरूरत से लिखा गया है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। मेरा 1 मिनट के लिए आई विल पॉज, यू कैन जस्ट टेल देम। सो जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में लड़ाई ना करें।
अगर आप कमेंट सेक्शन में लड़ाई करेंगे और बार बार यही करते रहेंगे कि ये सवाल बताओ, ये सवाल का जवाब बताओ, ऐसे आज हमने क्लियरली बताया है कि आज आपका पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर होना चाहिए। आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि ये पास्टर सही है, वो पास्टर सही है, पॉल दिनकरन के बारे में बोलो। पॉल दिनकरन के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, वो चैनल पर है। सो प्लीज लाइव चैट को मैंने ओपन रखा है। अगर आप ऐसे आर्ग्यू करते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे एक दूसरे के साथ, मैं लाइव चैट को डिसेबल कर दूंगा। प्लीज डिस्कशन पे फोकस कीजिए, क्योंकि ऐसा शिक्षा जो है मुझे नहीं पता कि आपको इतना सिस्टमैटिक वे में कहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे कि मैं उन सूत्रों को बता रहा था कि बाइबल को किस तरह उसका अर्थ समझना चाहिए। मैंने पहले बताया था कि बाइबल परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए, परमेश्वर क्या कह रहा है उन बातों को समझने के लिए हमको पढ़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है, बाइबल को पढ़ने के लिए और समझने के लिए, बाइबल का अर्थ समझने के लिए कोई सीक्रेट, रहस्य वाले कोई उपकरण नहीं है। ये साधारण रीति से सबके लिए लिखा गया है, समझने के लिए। तीसरा मुद्दा है कि हर एक के पास वो चार चीजों को दिया गया है। उन 4 चीजों का हर एक को इस्तेमाल करना है। वो 4 चीजों के बारे में मैंने अभी अभी बताया है। वो क्या है? शब्द और वचन और संदर्भ और परमेश्वर का पूरा वचन का जो सीमाएं हैं उसको और उसका इतिहास को, सबके लिए वही है। उन्हीं के आधारित पर हमको वचन को समझना है। चौथा जो है, लुक फॉर रीजंस रादर देन mere ओपिनियंस टू गिव सपोर्ट टू एन इंटरप्रिटेशन। मतलब अगर कोई वचन का मतलब बताता है, वो क्यों ये वचन का मतलब ये है समझ रहा है, इसका क्या आधार या सबूत उसने दिया है। मतलब अगर कोई प्रचारक प्रचार कर रहा है और उसने उसका मतलब ये दिया है या कुछ और दिया है, उस अर्थ को स्थापना करने के लिए उसने क्या सबूतों को जोड़ा है, वो क्यों इन वचनों का अर्थ ये है करके समझ रहा है। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रचारक को सुना है, उसने एक वचन को बताया और उसका अर्थ को बताया, यीशु मसीह ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने काफी देर उसका सुना और उससे पूछने की कोशिश की कि आप क्यों समझते हो कि यीशु मसीह ये इस बात को कह रहे हैं या यीशु मसीह का मतलब ये था, आपका आधार क्या है।